हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज की इस वीडियो में कक्षा 7 संस्कृत दीपिकम पुस्तक का नाम है। इसके अध्याय 2 नित्यम पिबामह सुभाषित रसम, इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को देखने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सभी अभ्यास करते हैं या अभ्यास करें। पहला है अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तरानी एक पदेन लिखंतु। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। क्या प्रश्न है? नर है कति भी बकारई पूजितः भवति। बकारई अर्थात वह अक्षर से शुरू होने वाले शब्द। तो नर या मनुष्य कितने बकारों से पूजनीय होता है? उत्तर है पंचभी अर्थात 5। है पुरुषेण कति दोषः हातव्यः। पुरुष को कितने दोषों को छोड़ देना चाहिए? तो इसका उत्तर है षड दोषः, 6 दोषों को पुरुष को त्याग देना चाहिए। यह है बुद्धि केन शुद्धयति। बुद्धि किसके द्वारा शुद्ध होती है या किससे शुद्ध होती है? उत्तर है ज्ञानेन, ज्ञान से। यह है जल बिंदु निपातेन क्रमशः कह पूर्यते। जल का बूंदों के रूप में गिरने से क्रमशः क्या पूरा भर जाता है? उत्तर है घटः, घड़ा। अणे है आलस्यम केशाम महान रिपुः अस्ति। आलस्य किसका महान शत्रु होता है? तो इसका उत्तर है मनुष्याणाम, मनुष्यों का। प्रश्न 2 निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। निम्न प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। क्या प्रश्न है? नर है कथम पूजितो भवति। नर कैसे पूजा जाता है? उत्तर है वस्त्रेण, वस्त्रों से, वपुषा अर्थात शरीर से, वाचा वाणी, विद्या विद्या, विनयंच और विनय से, इति इस प्रकार से, एतई पंचभी इन सभी 5 वाकार युक्त ही वह अक्षर से शुरू होने वाले शब्द। नर है मनुष्य, पूजिताम भवति पूजनीय होता है। तो वह अक्षर से शुरू होने वाले 5 शब्द देखिए। वस्त्रेण व, तो वैसे शुरू हो रहा है, वपुषा, वाचा, विद्या, विनय। तो इस प्रकार से 5 वह अक्षर से शुरू होने वाले शब्द से युक्त मनुष्य पूजनीय होता है। है पुरुषेण के दोषः हातव्यः। पुरुष के कौन से दोष छोड़ने योग्य होते हैं? उत्तर है पुरुषेण निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता च इत्येते षड दोषः हातव्यः। पुरुष के निद्रा यानी कि नींद, तंद्रा अर्थात अकर्मण्यता, भयम भय को, क्रोधम क्रोध, आलस्यम आलस्य को, दीर्घ सूत्रता च और काम को बहुत टालने की जो प्रवृत्ति होती है उसको, इत्येते षड दोषः हातव्यः। तो ये सभी 6 दोष हैं जो मनुष्य को छोड़ने चाहिए। गय है कस्य बुद्धि विस्तारिता भवति। किसकी बुद्धि बढ़ती है? उत्तर है यह पठति लिखति पश्यति परिप्रेक्षति पंडितान उपाश्रयति च तस्य बुद्धि विस्तारिता भवति। तो जो पढ़ता है, लिखता है, पश्यति देखता है, परिपृच्छति और प्रश्न पूछता है, पंडितान उपाश्रयति पंडितों के पास या विद्वानों के पास बैठता है, च और पंडितों के पास में बैठता है, तस्य बुद्धि विस्तारिता भवति उसकी बुद्धि बढ़ती है। घ है किम कृत्वा मनुष्य है ना उपसीदति। क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता है? उत्तर है यम उद्यमम कृत्वा ना अवसीदति। जो मनुष्य उद्यम करता है अर्थात परिश्रम करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। अणे है व्यासस्य वचन द्वयम किम। व्यास के 2 वचन कौन से हैं? उत्तर है परोपकार है पुण्याय। परोपकार पुण्य के लिए होता है। परपीडनम पापाय च भवति और दूसरों को दुख पहुंचाना पाप होता है। ये व्यास के 2 वचन हैं। प्रश्न 3 उदाहरणानुसारम श्लोकांशान यथोचितम योजयन्तु।
उदाहरण के अनुसार उचित श्लोकों के अंश के साथ में जोड़िए। तो यहाँ पर देखिए एक उदाहरण दिया गया है जिसमें हमें जो श्लोक दिया है उसे अपने बाकी के आधे श्लोक के अंश के साथ में उचित जो श्लोक का अंश है उसके साथ में जोड़ना है। तो यहाँ पर एक उदाहरण है कै में कि विद्या वपुषा वाचा वस्त्रेण विनयेन च, और इसे यहाँ सामने जो इसके श्लोक का अंश है वकारहि पंचर वियुक्तो नरो भवति पूजित है, इसके साथ में इसको मिलाया है। तो ये उचित श्लोक का अंश है जिसके साथ में इसका मिलान किया है। तो विद्या वपुषा यानी कि शरीर, वाचा वाणी, वस्त्रेण वस्त्रों से, विनयन च और विनय से युक्त, वकारे पंचर्विक्तो नरो भवति पूजित है, तो 5 वकारों से युक्त नर पूजित होता है। है षड दोषः पुरुषेण है हातव्या भूतिम इक्षिता, और इसके लिए देखिए जो हमें उचित श्लोक का अंश देखना है जिसके साथ में कि इसको मिलाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए 6 दोष वाला हमें ढूंढना है श्लोक का अंश। तो ये देखिए निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। तो षड दोषः पुरुषेण है हातव्या भूतिम इक्षिता, 6 दोष पुरुष को छोड़ने चाहिए, निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घ सूत्रता। गे है अविद्र गात्राणी शुद्धयंती मन है सत्येन शुद्धयति, और ये देखिए यहाँ पर विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धयति। तो इसको देखिए यहाँ नीचे इस श्लोक के अंश के साथ में इसका मिलान है। तो अविद्र गात्राणी शुद्धयंती अर्थात शरीर जल से शुद्ध होता है, मन है सत्येन शुद्धयति मन सत्य से शुद्ध होता है, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा और जो मनुष्य है वह विद्या के अध्ययन से, बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति और बुद्धि ज्ञान के द्वारा शुद्ध होती है। घ है उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। तो यहाँ पर देखिए इसका मिलान इस वाले श्लोक के अंश के साथ में होगा। तो उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्च एव दक्षिणम अर्थात समुद्र का उत्तरी भाग और हिमालय के दक्षिण भाग में जो भूभाग है, वर्ष तद भारतम नाम उसका नाम भारत है, भारतीय यत्र संतति और यहाँ के लोग भारतीय हैं। अण है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट है, और ये देखिए यहाँ इसके साथ में इसकी मिलान है कि सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। जल का बूंदों के रूप में गिरने से घड़ा पूरा बढ़ जाता है, उसी प्रकार से विद्या से युक्त जो होता है मनुष्य धर्मस्य च धनस्य च वह धर्म से और धन से युक्त होता है। तो इस तरह से ये श्लोकों के अंश से इनका मिलान है। प्रश्न 4 निम्नलिखिता नाम वाक्या नाम समानार्थकान श्लोकांशान पाठात चित्वा लिखन्तु। नीचे लिखे हुए वाक्यों के समान अर्थों के श्लोकांशों को पाठ में से चुन करके लिखिए। तो यहाँ पर हमें समान अर्थ वाले श्लोकों के अंश पाठ में से चुन करके लिखने हैं। जैसे कह है कि मधुर वाण्या सर्वे प्रसन्ना भवन्ति, मधुर वाणी से सभी प्रसन्न होते हैं। तो अब हमें इसके समान अर्थ वाला श्लोक का अंश पाठ में से चुन करके लिखना है। तो देखिए ये कौन सा है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः है, प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों का ही एक ही अर्थ है, समान अर्थ वाले ये श्लोकों के अंश हैं। है परिश्रमेण तुल्य बांधवा नास्ति, परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। तो अब हमें इसी के जैसे श्लोक का अंश पाठ में से चुन करके लिखना है। तो वह देखिए कौन सा है, न अस्ति उद्यम समो बंधु, उद्यम के समान कोई मित्र नहीं होता है। गे है परोपकारेण मानवस्य पुण्यार्जनम भवति, परोपकार से मनुष्य पुण्यार्जन करता है। और इसके लिए श्लोक का अंश है जो बिल्कुल समान अर्थ वाला है, परोपकार है पुण्याय, परोपकार से पुण्य होता है, दूसरों की भलाई करने से पुण्य होता है। घ है हिंद महासागरात हिमालय पर्यंतम भारतवर्षम, हिंद महासागर से लेकर के हिमालय तक भारतवर्ष है। तो इसके लिए हमें पाठ में से जो इसके समान अर्थ वाला अंश है वह देखिए, यत समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रे च,
दक्षिणम तद एव भारतम नाम वर्षम, जिसके समुद्र का उत्तरी भाग और हिमालय के दक्षिणी भाग में जो भूभाग है उसका नाम भारतवर्ष है। तो इस तरह से यहाँ पाठ में से चुन करके समान अर्थ वाले श्लोकों के अंश लिखे गए। पांचवा है अधोलिखिता नाम शब्दानाम उदाहरणानुसारम पर्याय पदानी लिखंतु। नीचे लिखे हुए शब्दों के उदाहरण के अनुसार पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे उदाहरण दिया हुआ है वपुः, वपुः यानी शरीर, तो इसका देखिए पर्याय पद दे रखा है शरीरम, तो इन दोनों का एक ही अर्थ है, ये पर्यायवाची शब्द है। कै में है जलम, तो इसके हमें पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो देखिए जलम को और क्या क्या बोलते हैं, सलीलम, नीरम, तोयम, उदकम और वारी, ये सभी जल के या पानी के पर्यायवाची हैं। ख है लोचनम, लोचनम अर्थात आंखें, तो इसके देखिए पर्यायवाची शब्द क्या क्या है, नयनम, नेत्रम, भूरी और शुभम। ग है धनम, तो देखिए पर्यायवाची शब्द द्रव्यम, वित्तम, अर्थ है, ये सभी धनम के पर्यायवाची शब्द हैं। घ है बुद्धि, बुद्धि के देखिए कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं, मति, प्रज्ञा, मेधा और विवेक, ये सभी बुद्धि के पर्यायवाची शब्द हैं। अणे है रिपुः, रिपुः अर्थात शत्रु, इसके पर्यायवाची शब्द देखें वैरी, अरि, दुश्मन और बैरी, ये सभी रिपु के पर्यायवाची शब्द हैं। अत्र इदम अवधेयम, यहाँ पर ये भी ध्यान देने योग्य है, तृतीया विभक्ते शब्द रूपाणी उच्चई पठंतु स्मरंतु च। तृतीया विभक्ति में के जो शब्द रूप हैं उन्हें जोर से पढ़िए और याद करिए। तो यहाँ पर देखिए पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं, जिसमें छात्र, शिक्षक दो हैं पुल्लिंग शब्द। इसकी तृतीय विभक्ति में रूप देखते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। शब्द है पहले छात्र, तो तृतीय विभक्ति में कैसे चलेंगे, छात्रेण, छात्राभ्याम, छात्रैः। शिक्षक के देखें तृतीय विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है, से। तो छात्रेण अर्थात छात्र से, छात्राभ्याम दो छात्रों से, छात्रैः बहुत सारे छात्रों से। उसी तरह से शिक्षक का देखें तृतीय विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, शिक्षकेण, शिक्षकाभ्याम, शिक्षकै। अब है स्त्रीलिंग शब्द में विद्या और छात्रा, तो तृतीय विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, विद्या, विद्याभ्याम, विद्याभिः। छात्रा का छात्रया, छात्राभ्याम, छात्राभिः। नपुंसकलिंग शब्दों में सत्य, ज्ञान और किम, तो देखिए सत्य में सत्येन, सत्याभ्याम, सत्यई। ज्ञान में ज्ञानेन, ज्ञान से, ज्ञानाभ्याम, ज्ञानहि। किम में तृतीय विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, केन, काभ्याम, कई। तो केन किससे, काभ्याम किन दो से और कई किन सबसे। तो इस तरह से ये तृतीय विभक्ति के शब्द रूप है। प्रश्न 6 अधः रिक्त स्थानानि तृतीय विभक्ते समुचित रूप ही पूरयन्तु। नीचे रिक्त स्थानों में तृतीय विभक्ति के उचित रूप भरिए। तो यहाँ पर देखिए बीच बीच में रिक्त स्थान दे रखे हैं, जिनमें हमें तृतीय विभक्ति के शब्द रूप भरने हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं कि किस प्रकार से भरेंगे। सुधा खंडेन, उदाहरण दे रखा है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सुधा खंडेन, द्विवचन में सुधा खंडाभ्याम, बहुवचन में है सुधा खंडैहि। अब देखिए वृक्ष का है तृतीय विभक्ति में वृक्षेण, द्विवचन इसका रिक्त स्थान है तो उसमें क्या आएगा वृक्षाभ्याम, और बहुवचन में आएगा वृक्षहि। अब यहाँ पर देखिए लता शब्द में तृतीय विभक्ति का द्विवचन और बहुवचन भरा हुआ है और इसका एक वचन खाली है तो उसमें क्या आएगा लतया, लताभ्याम, लताभि। उसी प्रकार से देश में द्विवचन और बहुवचन भरा हुआ है, एक वचन खाली है तो एक वचन में क्या आएगा देशेन, देशाभ्याम, देशहि। अब है पुण्य का तृतीय विभक्ति एक वचन में पुण्येन, और द्विवचन और बहुवचन रिक्त हैं तो उनमें क्या आएगा पुण्याभ्याम, पुण्यहि। आगे है विनय शब्द का, तो इसका देखिए तृतीय विभक्ति बहुवचन भरा हुआ है विनयहि,
इसका एक वचन और द्विवचन भरना है, तो विनयेन, विनाभ्याम, विनयई। प्रश्न 7 है, कोष्टके पदानि विलिख्य सुभाषितम पूरयन्तु। कोष्टक में दिए हुए शब्दों को देख करके सुभाषितों को पूरा कीजिए। तो यहाँ देखिए, जो ये कोष्टक दिए गए हैं उनमें हमें सुभाषित जो छूटे गए हैं उन्हें पूरा भरना है। तो देखिए किस प्रकार से भरे जाएंगे। उत्तरम यत, और जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा, समुद्रस्य। हिमाद्रस्य एव, आगे जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा, दक्षिणम। वर्षम, तो यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा, वर्षम। तद भारतम, रिक्त स्थान है उसमें आएगा नाम। भारती यत्र, रिक्त स्थान है संतति ही। तो इस प्रकार से ये सुभाषित पूरा भरा जाएगा। यानी कि समुद्र का उत्तरी भाग और हिमालय के दक्षिणी भाग में जो भूभाग है उस भूभाग का नाम भारत है, और यहाँ के जो संतान हैं वे भारतीय हैं। आगे है, यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान है जिसमें आएगा प्रिय वाक्य प्रदानेन, सर्वे तुष्यन्ति, और रिक्त स्थान में आएगा जंतव्य है। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतव्य है। प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। तस्मात्, रिक्त स्थान है उसमें आएगा तद एव वक्तव्यम, वचने का, रिक्त स्थान है उसमें आएगा दरिद्रता। उसी प्रकार से बोलने में, यानी कि वैसा ही बोलने में, क्या दरिद्रता, कैसी कंजूसी। प्रश्न 8 है, उपर्युक्तानि सुभाषितानि पठित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। दिए हुए सुभाषितों को पढ़ करके रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सुभाषित दिए गए हैं और इनमें रिक्त स्थान दिए गए हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं कि इनमें रिक्त स्थानों में क्या भरा जाएगा। क्या है, आलस्यम ही मनुष्याणाम, शरीर स्थो, फिर रिक्त स्थान है रिपुहु। तो इसमें रिक्त स्थान में क्या आएगा, महान। तो आलस्य ही मनुष्य का शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है, तो रिक्त स्थान में आएगा महान। है रिक्त स्थान बचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी दरिद्रता, कैसी कंजूसी। तो रिक्त स्थान में आएगा तस्मात् तद एव वक्तव्यम, उसी प्रकार से वैसा ही बोलने में कैसी दरिद्रता। गै है, यह पठति लिखति पृच्छति, और रिक्त स्थान जो पढ़ता है, लिखता है और पूछता है। तो बाकी के में क्या है, रिक्त स्थान में देखिए आएगा परिपृच्छति पंडितानाम उपाश्रयति, प्रश्न पूछता है और पंडितों के पास में या विद्वानों के पास में बैठता है। तो ये यहाँ रिक्त स्थान में आएगा परिपृच्छति पंडितानुपाश्रयति। घ है, स हेतु सर्व विद्यानाम रिक्त स्थान धनस्य च, तो रिक्त स्थान में आएगा धर्मस्य च। अणे है, रिक्त स्थान उसके बाद बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। रिक्त स्थान में आएगा विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या के द्वारा मनुष्य शुद्ध होता है। योग्यता विस्तर है, पर्याय पदानी अमर कोश है। तो यहां पर देखिए शब्द दे रखे हैं और जिनके ये पर्यायवाची शब्द दे रखे, तो इस प्रकार से ये इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द है। परियोजना कार्य, शुद्ध इति धातु लट लकारस्य रूपाणि स्फोरक पत्रे लिखित्वा आनयन्तु। शुद्ध इस धातु के लट लकार के रूप स्फोरक पत्र पर यानी कि चार्ट पेपर पर लिख करके लाइए। तो शुद्ध धातु के लट लकार के रूप इस प्रकार से हैं। देखिए प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कैसे चलेंगे, शुद्धयति, शुद्धयतः, शुद्धयन्ति। मध्यम पुरुष में शुद्धयसि, शुद्धयतः, शुद्धयत, और उत्तम पुरुष में शुद्धयामि, शुद्धयावः, शुद्धयामः। उदाहरण के लिए एक बच्चा शुद्ध करता है तो बालकः शुद्धयति या शुद्धति। दो बच्चे शुद्ध करते हैं तो बालकौ शुद्धयतः या शुद्धतः। बहुत सारे बच्चे शुद्ध करते हैं तो बालकः शुद्धयन्ति। प्रश्न 2,
सुभाषितेषु आगतानि तृतीय विभक्ति रूपाणि संग्रहे उत्तर पुस्तिकायां लिखन्तु। सुभाषितों में आए हुए तृतीय विभक्ति के रूपों का संग्रह करके उत्तर पुस्तिका में यानी कि अपनी कॉपी में लिखिए। तेषां प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि अपि लिखन्तु। वाक्यानि अपि लिखन्तु और उनका प्रयोग करके वाक्य भी लिखिए। सुभाषितों यानी कि कहावतों में आए हुए तृतीय विभक्ति के रूपों को एकत्रित करके उत्तर पुस्तिका में लिखो, उनका प्रयोग करके वाक्य भी लिखो। तो सुभाषितों या कहावतों में आए हुए तृतीय विभक्ति के रूप इस प्रकार से हैं। वस्त्रेण, विनयेन, पुरुषेण, सत्येन, तपोभ्याम, ज्ञानेन, प्रदानेन, किरणै, वकारै। वाक्य देखते हैं। वस्त्रेण अर्थात वस्त्रों से, तो वस्त्रेण शोभा वर्धति ही, वस्त्र से सुंदरता बढ़ती है। विनयेन विनय से, अस्मिन् ग्रामे सर्वे जनाः विनयेन वर्तन्ते, इस गांव में सभी लोग विनम्रता से रहते हैं। सत्येन सत्य से, मनः सत्येन शुध्यति, मन सत्य से शुद्ध होता है। कार्यकलाप है। सुभाषित कंठपाठ विषय एकां प्रतियोगितां वर्गे कक्षायां विद्यालये च आयोजयन्तु। कक्षा या क्लासरूम और स्कूल में सुभाषित सुनाने की प्रतियोगिता का आयोजन करें, अर्थात सुभाषितों को कंठस्थ याद करके फिर उन्हें सुनाने की प्रतियोगिता क्लास में या स्कूल में आयोजित करें। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे संस्कृत दीपिकम के कक्षा 7 के पाठ 3 मित्राय नमः। इस पाठ का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इस पाठ का अर्थ देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। इसके साथ ही धन्यवाद।